everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains and in today's video हम डिस्कस करने वाले हैं what's the difference how versus a what। अब हम जो है एक तरीके से सारे ही WH वर्ड्स के बीच में डिफरेंस अगर हम जान लें देन डेफिनेटली आपको यूज़ करने में बहुत आसानी होगी कि हम क्वेश्चंस फॉर्म कैसे करते हैं इन WH वर्ड्स को यूज़ करके। सो वैसे ही हाउ और व्हाट जो है इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि कब हमको हाउ को यूज़ करना है, कब व्हाट को यूज़ करना है, और जो हम बेसिक सेंटेंसेस यूज़ करते हैं व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, क्या इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं टू यूज़ देम। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कंसिडर इन टुडेज वीडियो। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे इनका एक्सप्लेनेशन, इनकी सिमिलैरिटीज, इनके डिफरेंसेस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड वी विल कम टू सॉल्व द एक्सरसाइजेज जो कि दो टाइप की होंगी। वन वुड बी द ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड द अदर वन वुड बी चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज सिमिलर बिटवीन द टू। तो कॉमन क्या है दोनों के बीच में? बोथ हाउ एंड व्हाट आर यूज्ड फॉर क्वेश्चनिंग। दोनों ही हाउ एंड व्हाट वर्ड्स जो हैं हम क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज करते हैं। तो ये तो एक चीज़ है जो हम सबको पता है राइट कि ये दोनों ही क्वेश्चन वर्ड्स हैं, बट इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, कब हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के लिए हाउ का यूज़ करना है, कब व्हाट का, वो जब हम डिफरेंसेस कंसिडर करेंगे दैट टाइम वी विल सी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, बेसिक सेंटेंसेस देख लेते हैं सो दैट हमें क्लियर हो जाए। अच्छा ठीक है, हाउ का मतलब ये है, व्हाट का मतलब ये है। सो किसी ने पूछा हाउ आर यू यानी आप कैसे हो, तो कैसे हो इसके लिए हम यूज करते हैं हाउ। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो हाउ आई कैन गेट टू दिस एड्रेस। हाउ आई कैन गेट टू दिस कर लीजिए, द मत रखिए। तो क्या है यहाँ पर कि क्या आपको पता है कि मैं इस एड्रेस पे कैसे पहुंच सकता हूँ या जा सकता हूँ। तो यहाँ पर डू यू नो क्या कर रहा है, हम पहले पूछ रहे हैं किसी से, फिर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सॉर्ट ऑफ ये एक क्वेश्चन ही है बट पहले हमने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी एंड देन वी वेंट फॉर दिस। सो डू यू नो हाउ आई कैन गेट दिस एड्रेस। क्लियर? सो ये भी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कैसे मैं इस एड्रेस पे पहुंच सकता हूं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या के लिए हम यूज करते हैं व्हाट का। नेक्स्ट, व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है। अगेन क्या की जगह हमने किसको यूज किया, व्हाट को। तो अभी तक तो दो चीजें क्लियर हैं, दोनों के दोनों हाउ एंड व्हाट का हम यूज करते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए। साथ ही साथ जब हमें क्या पूछना है इन द सेंटेंस हम यूज करेंगे व्हाट का, और जब हमें पूछना है क्यों, सॉरी कैसे, तब हम यूज करेंगे हाउ का। डन? ऑलराइट, तो ये तो क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, लेट्स जस्ट डिस्कस दैट। सबसे पहला डिफरेंस या सबसे पहला व्हाट का जो यूसेज है वो है व्हाट इज क्या या कितना इन हिंदी। तो आपको क्या यूज करना है या कितना यूज करना है, आप यूज कर सकते हैं व्हाट का इन इंग्लिश। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड एज अ क्वेश्चन वर्ड व्हेन द रेंज ऑफ आंसर्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो हम व्हाट का यूज करते हैं जब जो रेंज है आंसर्स की वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। यानी जैसे अगर आपने किसी से व्हाट वाला क्वेश्चन पूछा तो आपको पता होगा कि जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उनमें से कोई एक आंसर होगा। अब वो पॉसिबिलिटीज n नंबर ऑफ हो सकती हैं, यानी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आप ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई यही वो आंसर देंगे, नो। सो इस वजह से जब भी व्हाट वाला क्वेश्चन होता है तो आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं एंड यू नेवर नो कि सामने वाला कौन सा वाला पॉसिबिलिटी चूज करेगा। तो इसीलिए व्हाट हम क्या जब भी यूज कर रहे हैं तो हम ना तो सिर्फ रीजन, ना ही एक्सप्लेनेशन, ना ही चॉइस इसकी बात कर रहे हैं, बल्कि उन सारे आंसर्स के में से कोई एक आंसर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे हो। तो क्या सोच रहे हो, अब वो कुछ भी सोच सकता है राइट। वो अपनी स्टडीज के बारे में सोच सकता है, अपनी जॉब के बारे में सोच सकता है, फैमिली, फ्रेंडशिप, लॉट ऑफ थिंग्स राइट। तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या आंसर होगा, तो इसीलिए कह देते हैं कि रेंज जो है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है बिकॉज आपके पास बहुत सारे आंसर्स की पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज ही डूइंग, वो क्या कर रहा था। तो क्या कर रहा था, वो उसके आपको थोड़ी पता है आंसर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो पेंटिंग कर रहा था, ड्राइंग कर रहा था, खाना खा रहा था, गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, बहुत सारे आंसर्स हैं राइट। इसीलिए हम बोलते हैं कि रेंज रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। बट ओवरऑल जब आपको क्या पूछना है तब आप क्या यूज करोगे, व्हाट का, बिकॉज व्हाट का एक मतलब क्या होता है, क्या। नेक्स्ट, व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट, तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे है। अब उसकी फ्लाइट पूरे 24 घंटे में से किसी भी मिनट, किसी भी सेकंड पे हो सकती है राइट। तो आपको नहीं पता है कि वो 10 बजे ही बोलेंगे, वो 4 बजे ही बोलेंगे, करेक्ट। तो आप जब जानते होगे जब क्या का यूज करना है एंड जस्ट जो आंसर्स होंगे वो
लिमिटेड नहीं है, आपके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए हम यूज़ करते हैं व्हाट का। ओवरऑल आपको क्या ध्यान में रखना है, जब हमें क्या यूज़ करना है अपने क्वेश्चंस में, वी गो फॉर द वर्ड व्हाट। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड टू आस्क टू समवन टू रिपीट इनफॉर्मली। अब इसे हम बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट अब तक आई गेस आपको ये समझ आ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। व्हाट का हम यूज करते हैं जब हम किसी को इनफॉर्मली बोलना चाहते हैं, अपने आप को रिपीट करने के लिए। जैसे कई बार होता है ना, सामने वाला आपको कोई पॉइंट बोल के जाता है, अब आप या तो सुन नहीं पाए या आपको समझ नहीं आया, राइट, या फिर आपको क्लियर नहीं हुआ, अब आप चाहते हैं वो फिर से उस बात को रिपीट करें, फिर से दोहराएं, तो आप कैसे बोलोगे? आप बहुत सारे तरीके हैं जो यूज़ कर सकते हो, बट अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट के यूजेस की। तो व्हाट हम बोलते हैं एक क्वेश्चन मार्क की टोन के साथ, बट सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल वे में, यानी इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट छुपी हुई नहीं होती है, इसीलिए इसको सिर्फ आप दोस्तों में, सिबलिंग्स में यूज़ कर सकते हो। यू कैन बी लाइक व्हाट, यानी द पर्सन हैज़ टू रिपीट, या आप नहीं सुन पाए तो हम बोलते हैं क्या, राइट, तो हम क्या बोल देंगे व्हाट। सो जैसे किसी ने बोला डिड यू गेट द फाइल, क्या तुमको फाइल मिली, तुम ढूंढ रहे थे इतनी देर से फाइल, क्या तुमको वो मिली? और अगर आपने नहीं सुना वो क्या बोल रहे थे, तो यू कैन बी लाइक व्हाट, यानी क्या प्लीज तुम रिपीट कर सकते हो कि क्या बोलना चाह रहे हो, तो इट विल बी व्हाट। नेक्स्ट, आर यू रेडी फॉर द इवेंट, क्या तुम इवेंट के लिए तैयार हो, क्या तुम इवेंट के लिए रेडी हो? अब आपने सुना ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, तो यू विल बी लाइक व्हाट, यानी क्या, तो ताकि सामने वाला फिर से आपसे पूछे अरे मैं पूछ रहा था आर यू रेडी फॉर द इवेंट। तो जब हम व्हाट विद अ क्वेश्चन मार्क की टोन यूज करते हैं, यानी आप इनफॉर्मली सामने वाले से बोल रहे हो, जो तुमने बोला है उसे फिर से रिपीट करो। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड एज अ प्रोनाउन टू मीन द थिंग्स दैट। अब हम व्हाट का यूज सेंटेंसेस में इसलिए भी करते हैं जब आप ये बोलना चाह रहे हो द थिंग्स दैट आर नीडेड, यानी द थिंग्स वी नीड टू डू। तो जब हमें यूज करना होता है द थिंग्स दैट, हम यूज करते हैं व्हाट का। तो व्हाट इज यूज्ड इन द सेंटेंसेस, ताकि आप सामने वाले को ये बता सको कि हमें क्या करने की जरूरत है, क्या चीजें हैं जो हमें करनी है। तो क्या के लिए तो व्हाट है ही, राइट, बट अगर आपको पूरा भी बोलना है द थिंग्स दैट वी नीड टू डू, तो आप बोल सकते हैं व्हाट। ठीक है, द थिंग्स दैट के लिए आगे आप लगा देंगे नीड टू। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट वी नीड टू डू इज डिस्कस विद देम द एक्चुअल प्रॉब्लम। हमें क्या करने की जरूरत है कि हम उनसे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है हमारी वो डिस्कस करें। तो जब आप इतना बोलोगे, अगर द थिंग्स वी नीड टू डू इज डिस्कस विद देम, आप द थिंग्स दैट या द थिंग्स की जगह यूज कर सकते हो व्हाट। तो पूरी तरीके से क्वेश्चन के लिए ही हम व्हाट का यूज करते हैं नहीं, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। सो यू मस्ट नो कि द थिंग्स दैट या द थिंग्स की जगह भी आप यूज कर सकते हैं व्हाट का। नेक्स्ट, आई कांट रिकॉल व्हाट द बुक वाज अबाउट। मुझे याद नहीं आ पा रहा है या फिर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि ये बुक किस बारे में थी। तो याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या, आई कांट रिकॉल द थिंग्स दैट द बुक हैड, या फिर द थिंग्स दैट द बुक वाज अबाउट। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे द थिंग्स दैट की जगह आप क्या यूज कर लेंगे व्हाट, यानी बुक किस बारे में थी। नेक्स्ट, आई हैवंट गॉट मेनी ज्वेलरी पीसेज बट यू कैन बोरो व्हाट आई हैव। मेरे पास ज्यादा ज्वेलरी पीसेज नहीं है, बट जो मेरे पास है उनमें से तुम बोरो कर सकते हो। तो द थिंग्स आई हैव यानी द ज्वेलरी पीसेज आई हैव, उस जगह आपने यूज कर लिया व्हाट का। सो आई हैवंट गॉट मेनी ज्वेलरी पीसेज बट यू कैन बोरो द थिंग्स आई हैव और द वंस आई हैव, या फिर व्हाट आई हैव जो मेरे पास है। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज यूज्ड एज अ डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर का मतलब होता है जो डिटरमाइन करने में हेल्प करे नाउन के बारे में। सो जब भी हम व्हाट का यूज करते हैं एज अ डिटर्मिनर, या तो वो डायरेक्ट यूज हो रहा होगा या फिर वो इन एक्सक्लेमेशन हो रहा होगा। कैसे, लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस डिटर्मिनर क्या है एंड देन हम व्हाट का यूसेज पढ़ेंगे। सो अ डिटर्मिनर इज अ वर्ड प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी और टू क्लैरिफाई व्हाट द नाउन रेफर्स टू। तो डिटर्मिनर एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले हम रखते हैं ताकि हम उसके बारे में कुछ बता पाए, उसकी क्वांटिटी या फिर उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये सब यूज करने के लिए हम यूज करते हैं कुछ डिटर्मिनर्स को। अब डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं, कि क्या यूसेज होता है, कैसे प्लेस किया जाता है, हर एक चीज आप देख सकते हो ग्रामर की प्लेलिस्ट में, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस।
Now what is used before a noun or before an adjective plus noun to express a strong feeling or opinion? एक और डिटर्मिनर की तरह यूज होता है एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में, कि what को हम या तो नाउन या एडजेक्टिव प्लस नाउन के सामने रखते हैं जो नाउन के बारे में एक फीलिंग आपको एक्सप्रेस करने में मदद करता है। जैसे what a beautiful place। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो कि ये कैसी ब्यूटीफुल प्लेस है, क्या ये ब्यूटीफुल प्लेस है, नहीं, आप यहाँ एक्सप्रेस कर रहे हो वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर आपने एक्सक्लेमेशन को बताने के लिए यूज कर लिया व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। नेक्स्ट, व्हाट बुक्स कैन आई रीड ऑन दिस सब्जेक्ट। भाई इस सब्जेक्ट पे मैं कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पर आप डिटरमाइन कर रहे हैं कौन सी बुक्स, तो वी कैन यू फॉर व्हाट। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि हाउ के क्या यूजेस हैं। तो व्हाट के यूजेस हमें क्लियर हैं, राइट। अब हमें पढ़ना है हाउ के यूजेस। सो हाउ को हिंदी में हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यानी हिंदी के कौन से वर्ड्स हैं जिसके लिए आप हाउ को यूज़ करते हैं इन इंग्लिश सेंटेंसेस, कैसे, किस प्रकार से, कितना इन हिंदी, ठीक है। तो जब आपको कोई चीज़ का रीज़न जानना है कि कैसे हुआ, तो वील बी लाइक हाउ, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, जैसे देखो रीज़न के लिए तो वैसे हम वाई यूज़ करते हैं कि क्यों हुआ, बट अगर आप जानना चाहते हो कैसे हुई कोई चीज़, देन वी वुड से हाउ। तो हाउ और वाई के बीच में भी कंफ्यूज नहीं होना है। वाई रीज़न के लिए है, क्यों हुआ, और कैसे हुआ वही चीज़ हम बोलेंगे हाउ। सो हाउ यूज होता है कैसे के लिए, किस प्रकार से, यानी किस प्रकार से हुआ, देन कितना। डन। सो हाउ इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट इन व्हाट वे और मैनर बाय व्हाट मीन्स थिंग्स हैपन। यानी हाउ को हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, ये तो हमें पता ही है। कैसे टाइप के क्वेश्चंस, जब हमें पूछना है कि किस तरीके से कोई चीज हुई, इन व्हाट वे थिंग्स हैपेंड, इन व्हाट मैनर थिंग्स हैपेंड, या फिर किस तरीके से, बिकॉज ऑफ व्हाट थिंग्स या विच मीन्स द थिंग्स हैपेंड। तो ओवरऑल हुआ कैसे कोई भी चीज, वो जानने के लिए हम यूज करते हैं हाउ का इन द सेंटेंसेस। जैसे हाउ वाज द बुक, वाज इट एज इंटरेस्टिंग एज यू थॉट। तो बुक कैसी है, ठीक है, या फिर ये बुक कैसी थी। सपोज किसी ने, कोई आपका फ्रेंड है, उसको बुक्स रीडिंग का बहुत शौक है, उसने बुक वगैरह पढ़ी, ठीक है, एंड नाउ वो आपको रेकमेंड कर रहा है कि भाई ये बुक तू भी पढ़। अब आपको पूछना है कि बुक कैसी है, तब भी हम यूज कर सकते हैं हाउ का। तो जरूरी नहीं है कोई चीज कैसे हुई वही जानने के लिए हम कैसे का यूज करते हैं, राइट। हम ये भी यूज करते हैं कैसे का कि कोई चीज कैसी है। तो बुक कैसी है, आप बोल सकते हैं हाउ वॉज द बुक या हाउ इज द बुक। नेक्स्ट, हाउ आर यू, वी आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग। तुम कैसे हो। तो यहाँ पर एक और कैसे का यूज आ गया है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू। तो यहाँ पर भी कैसे का वो दूसरा मीनिंग है जो हमें समझ आ रहा है। तो बुक कैसी है, आप कैसे हो, या कुछ भी कोई चीज़ कैसे हुई, इन सब के लिए हम यूज करते हैं हाउ का। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने बड़े हो, यानी व्हाट इज योर एज। तो या तो सीधे सीधे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर एज, कोई नंबर मिलेगा, या फिर हाउ ओल्ड आर यू इज अनदर वे टू आस्क द सेम थिंग, कि तुम कितने एज के हो या तुम कितने बड़े हो। डन। नेक्स्ट, हाउ डू यू मेक दिस डिश, ये डिश तुम कैसे बना लेते हो या बना लेती हो। तो हम अगेन कोई चीज के बारे में पूछ रहे हैं कि कैसे हो रही है वो चीज, कैसे बनती है। सो वी गो फॉर द वर्ड हाउ। डन। तो हाउ के ही कितने अलग अलग तरीके हैं, कैसे वर्ड को यूज करने के कितने अलग अलग तरीके हैं, वो सब आपको क्लियर हो गए विद हेल्प ऑफ वन एग्जांपल्स। क्लियर, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ इज यूज्ड for asking or talking about the way that someone or something looks or sounds। यानी कभी कोई चीज कैसी दिख रही है या कैसी सुनने में लग रही है, ठीक है, वो चीजों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, वी यूज हाउ फॉर आस्किंग एंड टॉकिंग। या तो हम पूछ रहे हैं या फिर हम बात कर रहे हैं किसी चीज के बारे में जो कैसी दिख रही है या कैसी सुनाई दे रही है, तब हम यूज करते हैं हाउ का। जैसे हाउ डू यू लाइक योर टी, आपको अपनी चाय कैसे पसंद है पीना। इसका मतलब कितनी चम्मच शक्कर आप लेते हैं, क्या फीकी चाय पीते हैं एंड ऑल। तो आप कैसे पूछेंगे, हाउ डू यू लाइक योर टी, आपको अपनी चाय कैसे पसंद है। तो कैसे का एक और एग्जाम्पल मिल गया आपको, राइट। तो एक वर्ड है, जरूरी नहीं है उसका एक ही लिमिटेड यूज हो, आप उसको मल्टीपल वेज में यूज कर सकते हैं। सो हाउ डू यू लाइक योर टी मतलब आपको अपनी चाय कैसी पसंद है पीने में, यानी हमको कैसे दिखने में या पीने में क्या चीजें हैं, वो जब हम बात कर रहे हैं देन वी यूज हाउ। नेक्स्ट, हाउ यू वांट योर हेयर कट, यानी तुम अपना हेयर कट दिखने में कैसा चाहते हो या चाहती हो, तब भी हम यूज करते हैं हाउ का। तो ये जो मीनिंग है, आई होप अब आपको क्लियर हो रहा है धीरे धीरे एग्जाम्पल्स की हेल्प से, कि आप ये नहीं पूछोगे व्हाट यू वांट योर हेयर कट या व्हाई यू वांट योर हेयर कट। जब आप ये जानना चाहते हो सामने वाले को कैसा हेयर कट चाहिए, तो आप बोलेंगे हाउ यू वांट योर हेयर कट। नेक्स्ट,
आई डोंट लाइक हाउ माई वॉइस साउंड्स ऑन अ रिकॉर्डिंग। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता जब मैं अपनी आवाज़ को किसी रिकॉर्डिंग पे सुनती हूँ। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है, राइट? जब हम अपनी आवाज़ से नॉर्मली सुनते हैं और जब हम अपनी रिकॉर्डिंग पे सुनते हैं तो हमको बहुत अलग साउंड करती है और अच्छी नहीं लगती अपनी आवाज़ रिकॉर्डिंग पे। तो यही चीज़ है जब हम बोल रहे हैं कि मेरी आवाज़ कैसी सुनाई देती है रिकॉर्डिंग पे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो कैसी सुनाई देती है, राइट? तब भी हम यूज़ कर सकते हैं हाउ का। तो आपको कहीं पे भी कैसे का यूज़ करना है, आप हाउ वर्ड का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हो। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ इज यूज्ड इन एक्सक्लेमेशंस। यानी एक्सक्लेमेशंस का मतलब जब हम कोई फीलिंग, एंगर, सैडनेस, सरप्राइज कुछ भी बता रहे हैं तो हम एक एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, राइट? ये होता है एक्सक्लेमेशन, राइट? तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हाउ का यूज कर सकते हैं। कैसे? इन एक्सक्लेमेशंस वी यूज हाउ बिफोर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड वर्ब phrases। तो verb phrases मतलब कोई भी phrase जिसमें verb is going to be the main part, then adjectives qualities हो गई, आप उसके सामने भी यूज कर सकते हैं। जब हम noun phrase की बात कर रहे थे, we talked about what, कि हम उसको एक्सक्लेमेशन में यूज कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप हाउ को यूज करेंगे तो आप एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब्स या वर्ब फ्रेजेस के पहले इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ ब्यूटिफुली दे रोट, उन्होंने कितना सुंदर लिखा है। तो जब हम हिंदी मीनिंग्स देख रहे थे वो किसके? हाउ के। एक और बार देख लेते हैं, तो हमने कितना वर्ड देखा था, राइट? इसका मतलब कि हाउ को हम एक्सक्लेमेशन में कितने के लिए यूज कर रहे हैं। सिमिलरली हाउ के और भी यूजेस होते हैं जिसमें हम हाउ मच, हाउ मैनी बोल देते हैं, राइट? तो अभी हम बात कर रहे हैं एक्सक्लेमेशंस की, कि हम हाउ का यूज करते हैं ये बताने के लिए कि आपको कोई चीज कितनी अच्छी, बुरी, सैड लगी। जैसे हाउ ब्यूटिफुली दे रोट, उन्होंने कितना ज्यादा सुंदर लिखा है। हाउ वंडरफुल इट इज टू सी यू, मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। कितनी खुशी हुई? बहुत ज्यादा। तो हमने क्या यूज कर लिया? हाउ का। नेक्स्ट, हाउ टॉल दैट ट्री इज, वो पेड़ कितना बड़ा है। हम सरप्राइज्ड हैं देखकर, तो वो एक्सक्लेमेशन भी हो गया, साथ ही साथ वर्ड कितने का मीनिंग आपको समझ आ गया कैसे यूज करना है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट है हाउ मैनी। हाउ मैनी इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू नो द क्वांटिटी ऑफ समथिंग। अब हाउ मैनी, हाउ मच में क्या डिफरेंस है वो भी हम देख लेंगे किसी अनदर वीडियो में, बिकॉज अगर अभी हम उसमें जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो। व्हाट वी नीड टू नो इज कि हाउ के क्या यूजेस हैं। तो हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में बात करना है, यानी कितना। जैसे हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। सो हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी। नेक्स्ट, हाउ मेनी गेस्ट आर इन्वाइटेड इन द पार्टी, इस पार्टी में कितने मेहमानों को इन्वाइट किया है। तो कैसे, तो हो ही गया क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ कितने को भी हम हाउ के लिए यूज करते हैं, हाउ वी यूज इट, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, तुमने कितनी बुक्स खरीदी। तो कितनी क्वेश्चन पूछ लिया आपने, क्वांटिटी पूछ ली, सो यू कैन गो फॉर हाउ। डन, ऑलराइट। सिमिलरली हाउ मच का भी हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। हाउ मच इज यूज टू नो द प्राइस ऑफ समथिंग, द अमाउंट, क्वांटिटी और मेजर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हाउ मच में एक और चीज ऐड हो जाती है। जब आप कभी शॉपिंग के लिए जा रहे हो और आपको इंग्लिश में पूछना है ये कितने का है, तो आप बोल सकते हैं हाउ मच, ठीक है, यानी कितने का है या मुझे कितने पैसे देने हैं। सो प्राइस पूछने के लिए भी हम हाउ मच का यूज करते हैं। सिमिलरली अमाउंट, क्वांटिटी, इन सब के बारे में भी बात करने के लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं। अब कब मच लगाना है, कब मैनी लगाना है, मच मैनी में काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल, इन सब का बहुत ज़्यादा यूसेज है। तो वो सारी चीज़ें हम किसी सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। राइट नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज कि हाउ मच को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हाउ मच इज दैट ड्रेस, यानी वो ड्रेस कितने की है। तो प्राइस पूछने के लिए भी आप हाउ मच का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लियर है फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट, हाउ मच मनी डू आई नीड फॉर द हॉलीडेज, मुझे अपने वेकेशंस या हॉलीडेज के लिए कितने पैसों की जरूरत है, यानी अमाउंट। सो हाउ मच मनी आई नीड। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक, ये बनने में कितना समय लगेगा। तो आप एग्जैक्टली टाइम जानना चाहते हो, कितना टाइम लगने वाला है। सो यू विल बी लाइक हाउ मच टाइम विल दिस टेक। सो ओवरऑल आप हाउ मेनी, हाउ मच के फॉर्म में भी हाउ का यूज करते हैं। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज हाउ अबाउट। हाउ अबाउट इज यूज टू मेक अ सजेशन और ऑफर। जैसे मैंने वाई की जब बात की थी तो आई वाज लाइक कि वाई डोंट वी यूज करते हैं हम, जब हम एक सजेशन रखते हैं सामने कि भाई चलो ऐसा कुछ करते हैं, तो हम हाउ का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हाउ अबाउट के फॉर्म में। फॉर एन एग्जाम्पल, हाउ अबाउट द डिनर टुनाइट,
यानी आज रात को डिनर पे चलते हैं, तो आपने सजेशन दिया, ठीक है, कि आज डिनर पे चले, कैसा रहेगा। सो कैसे के लिए आपने यूज कर लिया हाउ का। नेक्स्ट, यू डोंट ईट दिस, हाउ अबाउट अ बर्गर, तुम ये नहीं खाते तो तुम बर्गर खाओगे या बर्गर ऑर्डर करना कैसा रहेगा। सो इट विल बी लाइक आप पूछना चाह रहे हो, आप एक सजेशन दे रहे हो, हाउ अबाउट का यूज कर हाउ अबाउट अ बर्गर। डन। सो आप जब भी सजेशन देना चाहते हो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर हाउ अबाउट। डन। ऑल राइट। सो विद दिस हम समझ चुके हैं कि हाउ के हमें यूजेस कैसे करने हैं, देन व्हाट के क्या यूजेस होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कब हम व्हाट यूज करेंगे, कब हाउ यूज करेंगे। एंड यस, सिर्फ एक दो यूजेस नहीं है, मल्टीपल यूजेस हैं जो सब हमने डिस्कस कर ली है इन टुडेज वीडियो। नाउ लेट्स जस्ट चेक हमें कितना ज्यादा क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट बाय सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सबसे पहले की जो एक्सरसाइज है वो क्या है, ट्रांसलेट करने की। सो लेट्स जस्ट सी हम क्या, कैसे, कितना जो पढ़ रहे थे हम किस तरीके से उनको यूज करेंगे, जो हमें ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं तुम्हारी सहायता के लिए क्या कर सकता हूं, तो क्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हाट की हाउ व्हाट यूज करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया, हम क्या की जगह व्हाट रखेंगे। और अब आपको नहीं पता कि रेंज क्या होगी आंसर की, कि क्या आपसे हेल्प मांगेगा सामने वाला, तो व्हाट का वो पॉइंट भी प्रूव हो जाता है कि रेस्ट्रिक्टेड रेंज नहीं है। सो मैं यानी आई, तुम्हारी यानी योर, देन या फिर कुछ भी आप बोल सकते हो। योर नहीं बोलना तो देखो अभी शॉर्ट में भी देखेंगे, अभी पूरा देख लेते हैं। सो आई योर, सहायता यानी कि हेल्प, ठीक है, के लिए यानी हेल्प करने के लिए, टू हेल्प। देन क्या मीन्स व्हाट, कर सकता हूं। सो इट विल बी लाइक व्हाट कैन आई डू टू हेल्प, या फिर व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तुम्हारी लिखा है तो आप यू लिख लो। सो व्हाट कैन आई डू टू हेल्प यू, यानी मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे व्हाट। नेक्स्ट, कैसा रहेगा दोपहर के भोजन के लिए बाहर जाना। अभी हमने क्या देखा, जब कैसा रहेगा बोलना है तो कैसा है तो पक्का हम हाउ का यूज करेंगे, कैसा रहेगा तो हाउ अबाउट, राइट। सो हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर लंच, अगर हम बाहर जाके लंच करें, दोपहर के भोजन यानी लंच, ठीक है, कैसा रहेगा यानी हाउ अबाउट, के लिए बाहर जाना यानी टू गो आउट फॉर इट, सो इट विल बी हाउ अबाउट गोइंग आउट फॉर लंच। नेक्स्ट, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह आपसे किस बारे में बात कर रहा था, किस बारे में, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि वो किस बारे में बात कर रहा था। सो इट विल बी मैं कल्पना यानी आई कांट इमेजिन, कि वह आपसे किस बारे में बात कर रहा था, यानी कि वो व्हाट की बात कर रहे हो, यानी क्या बात कर रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ हाउ का यूज नहीं करेंगे कि वो कैसे बात कर रहा था, वो क्या बात कर रहा था। सो आई कांट इमेजिन व्हाट ही वाज स्पीकिंग टू यू अबाउट। डन। ऑल राइट। नेक्स्ट इज उन्होंने उसे सलाह दी कि स्वस्थ कैसे रहते हैं। उन्होंने यानी वो जो भी है, दैट पर्सन, वट एवर, शी ही, कुछ भी लिख सकते हो। उसे सलाह दी यानी एडवाइस किया, तो एडवाइज्ड हिम या हर, कि स्वस्थ कैसे रहते हैं, कैसे मतलब हाउ, तो ऑन हाउ टू स्टे हेल्दी या ऑन हाउ टू लिव हेल्दी। सो शी एडवाइज्ड हिम ऑन हाउ टू स्टे हेल्दी, तो यहाँ पर हाउ का यूज होगा, व्हाट का नहीं। नेक्स्ट, मुझे आश्चर्य है कि आपके जीवन में क्या अधिक महत्वपूर्ण है, आपका करियर। अब मेरे को लग रहा था कि करियर का मैं ज़्यादा ही लिख दूंगी, हिंदी वर्ड तो कंफ्यूजन ना हो जाए, बट करियर इज आजीविका। सो वट एवर यू फाइंड और यू नो नॉर्मल फॉर यू, जस्ट गो फॉर दैट। सो आपका करियर या आदतें, क्या बोलना चाह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि भाई मैं शॉक्ड हूँ या सरप्राइज्ड हूँ कि आपकी लाइफ में, इन योर लाइफ, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, योर करियर और योर हैबिट्स। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, क्या अधिक महत्वपूर्ण है, तो क्या के लिए आप हाउ का यूज नहीं करोगे, व्हाट का करोगे। सो आई वंडर व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ, योर करियर और हैबिट्स। डन। ऑल राइट। चलिए अब कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज चूज द करेक्ट के फॉर्म में, बिकॉज अगर आपसे चॉइस के फॉर्म में क्वेश्चन आता है तभी कंफ्यूजन आता है, राइट। अभी हिंदी में तो समझ आ गया कैसा क्या रहेगा, किस प्रकार से, क्या, इन सब की जगह कैसे यूज करना है इनको, बट चूज द करेक्ट हो तो आप दोनों में से ऑप्ट कैसे करोगे। नंबर 1, आई वॉजंट लिसनिंग डैश डिड शी से, मैं सुन नहीं रहा था, आई वॉज नॉट लिसनिंग, क्या, डिड शी से, डिड यानी हो गया है तो उसने कुछ बोला था या वो जो कुछ भी बोल रहा था, तो हाउ डिड शी से, मैं ये नहीं सुन पाया कि उसने कैसे बोला, कि मैं ये नहीं सुन पाया उसने क्या बोला, क्या बोला। अगर देखने की बात होती तो हाउ देख लेते, बट अभी हमें क्या यूज करना है, व्हाट। सो इट विल बी आई वॉज नॉट लिसनिंग, व्हाट डिड शी से, तो हाउ का यूज ना करके किसका यूज कर लोगे, व्हाट का। डन। ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई नो वॉट हैपेंड ब्लैंक डिड इट हैपन। तो सबसे पहली चीज बोली है मुझे पता है क्या हुआ है, तो यहां पर अगर डैश होता तो आप वॉट को प्लेस करते, राइट, बिकॉज आई नो हाउ हैपेंड नहीं होता, आई नो हाउ इट हैपेंड होता, तब हम लिखते, बट आई नो वॉट हैपेंड परफेक्ट है। नेक्स्ट है ब्लैंक डिड इट हैपन। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, वॉट डिड इट हैपन या हाउ डिड इट हैपन। तो वॉट हैपेंड होता तो आप लिख लेते, हाउ डिड इट हैपन कैसे हुआ, बिकॉज क्या हुआ है वो तो आपको पता है, कैसे हुआ वो नहीं पता आपको, तो आप क्या लिखेंगे, हाउ डिड इट हैपन। तो इसी तरीके से आपको बस देखना है कि आप क्या रखेंगे कि क्यों रखेंगे या कैसे, सॉरी, सो आपने लिखा क्या हुआ है मुझे पता है, पर कैसे हुआ, सो इट विल बी हाउ। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट वन इज डैश इज द प्रॉब्लम। तो आप लिखेंगे हाउ इज द प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम कैसी है, या फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कैसी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसमें कैसे का कोई यूज नहीं है, राइट। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो हाउ मत लिखो, क्या लिखोगे, व्हाट। तो प्रॉब्लम या तकलीफ क्या है। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश ओल्ड इज शी। सो व्हाट ओल्ड इज शी, वो क्या कितनी बड़ी है या क्या एज की है, या फिर वो कितनी बड़ी है, सो हाउ ओल्ड इज शी। तो हम क्या बोलते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ आर यू, राइट। तो तुम कितने एज के हो, सो हाउ ओल्ड इज शी, वो कितनी एज की है, उसकी एज क्या है, तो आप बोलेंगे हाउ ना कि व्हाट। अगर होता व्हाट इज हर एज या डैश इज हर एज तो बोलते व्हाट इज हर एज, बट अभी क्या बोलने का है, हाउ ओल्ड इज शी। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज डैश इज योर ब्रदर। अब आपके पास आंसर है ही इज फाइन नाउ, तो आप यहां क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है आपको आंसर दे दिया जाता है इन ब्रैकेट्स और फिर आपको बोला जाता है इसका क्वेश्चन फॉर्म कीजिए। सो अगर आपने किसी से कुछ पूछा और उसने बोला कि अभी वो ठीक है, तो आप क्या पूछना चाह रहे हो, वो क्या है या वो कैसा है, वो कैसा है, राइट। सो आप बोलेंगे व्हाट इज योर ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर क्या है। तो अगर यहाँ आंसर होता ही इज अ डॉक्टर, ही इज एन इंजीनियर, तब आप व्हाट लिखते, बट अभी क्या है, हाउ इज योर ब्रदर, आपका भाई है, तुम्हारा भाई अब कैसा है, और वो बोल रहे हैं अब वो ठीक है, ही इज फाइन नाउ, इसका मतलब आप हाउ पूछ रहे हो ना कि व्हाट। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, हाउ लिख दोगे। डन, ऑल राइट। So with this we have completed the topic what's the difference what versus how। I hope आपको clear हो गया है कि what के क्या multiple uses हैं, how के क्या uses हैं, what are the हिंदी words जिनके लिए हम what या house का उपयोग करते हैं, so that अब आपको clear हो गया है कि आपको sentences में कब किनको choose कैसे करना है। So you must know कि आप question में क्या meaning चाहते हो and accordingly you can place either what or how respectively। Now before we come to an end of this particular video, एक और चीज है जिसे हमें अच्छे से डिस्कस करना है, दैट इज अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना होता है फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, आप क्या करते हो, आप यूट्यूब पे जाते हो एंड यू सर्च फॉर द पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक क्लास एंड अकॉर्डिंगली आप उससे पढ़ते हैं। बट कभी कभी आपके ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है या फिर ये टॉपिक हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ है ये टॉपिक, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। डोंट वरी, आपके पास इसका बहुत अच्छा इजी सोल्यूशन है, दैट इज यू कैन गो एंड विजिट मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। क्या करना है उसके लिए, यू हैव टू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है विच इज द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने ये पर्टिकुलर पेज जो है वो खुल जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपके लिए सारी क्लासेस बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। सो क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12th तक आपको जिस भी क्लास का टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सिर्फ एक क्लिक करना है उस पर, ना कि आपको सर्च करना है, प्लेलिस्ट ढूंढना है, ऐसा कुछ भी मेस नहीं है। सो आपको क्या करना है, सीधे सीधे जो क्लास पढ़ना है उस पर क्लिक करो। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th का कोई सब्जेक्ट, आप क्या करोगे, क्लास 10th पे क्लिक करो और आपके सामने क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब आपके पास सब कुछ बहुत ब्यूटीफुली अरेंज्ड है, राइट। आपको क्या करना है, सिर्फ जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करना है। सपोज आपको पढ़ना है क्लास 10th इंग्लिश, क्या करोगे, क्लास 10th इंग्लिश पे क्लिक करो एंड यू विल बी वेरी इजीली एबल टू सी ऑल द सेक्शंस। आपको पढ़ना है ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स या लिटरेचर बुक्स के कोई भी चैप्टर्स, या आपको फुल चैप्टर वीडियोस देखने हैं, डेफिनेटली आप उस पर सिर्फ क्लिक कीजिए। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है फर्स्ट बुक जो कि क्या है, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10, उसका फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड। आप क्या करेंगे, सीधे सीधे फर्स्ट फ्लाइट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड पे क्लिक करेंगे एंड द वीडियो एक्सप्लेनेशन विल बिगिन इन फ्रंट ऑफ यू। अब आप जैसे ही इसे पढ़ लिया है आपने सब नोट्स बना लिया, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू,
आप क्या कर सकते हैं, आप इस क्रॉस बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इंग्लिश का ही कोई टॉपिक पढ़ना है, यू कैन चूज फ्रॉम इट। अदरवाइज अगर आपको कोई क्लास या सब्जेक्ट चेंज करनी है, यू कैन गो टू द बैक बटन एंड यू कैन चूज वट एवर यू वॉन्ट टू स्टडी। सो दिस इज हाउ ईजी इट इज। सब कुछ सीक्वेंस में है, ऑर्डर में है, आपको सिर्फ क्लिक करना है, nothing else. So I hope आपका जो प्रॉब्लम है that's completely resolved. Now we have come to an end of the complete topic, that is how or what के बीच में difference क्या है. If you are aware of it now and it was beneficial for you, अब आपको समझ आ गया कब what का यूज़ करना है, कब how का, then definitely you should like this video. And if you feel कि किसी और के लिए भी ये topic confusing होता है और valuable होगा ये discussion उसके लिए, then definitely you can share about the video with that person and also share about मैग्नेट ब्रेन्स विद द पीपल जिनको आपको लगता है कि जैसे आपके लिए ये फ्री एजुकेशन विच इज़ कम्प्लीटली फुल ऑफ गुड क्वालिटी आपके लिए भी बेनिफिशियल था, किसी और के लिए भी हो सकता है। देन शेयर अबाउट द चैनल विद देम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग एनीथिंग दैट वी आर coming with. So with this we have completed this topic, but yes, in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.